जीनत एक मजबूत और किसी से ना डरने वाले लड़की थी। उसके साथ जो हुआ उस रात वो उसकी पूरी दुनिया हिला देता है। वह उस रात की पूरी हकीकत बयां करती है। उस रात जब पहली बार जीनत ने उस जिन्न को देखा था, उसकी मां के जनाजे के चंद घंटों बाद, खाली घर जिसमें सिर्फ जीनत और एक तस्बीह की हल्की हल्की गूंजती आवाज थी। तभी जीनत को उस पुरानी अलमारी के पीछे से किसी के सांस लेने की आवाज आई। जीनत ने हाथ बढ़ाया, अलमारी खोली। अंधेरा था, लेकिन अंधेरे में एक झलक, एक सुरमा भरी आंख जो उसकी आंखों में देख रही थी। बिना झपकाए फिर एक आवाज आई, जीनत, तेरे खून में एक राज है, तेरा दर्द मुझे बुला रहा है। तभी से हर रात एक नई आहट, एक नया साया और एक पुराना जिन्न जीनत की जिंदगी में वापस लौट आया। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। असली राज उस मकान के नीचे की जमीन में था, जहां एक पुरानी तावीज की खुशबू अब भी बसती थी और एक जिन्न जो सिर्फ जीनत से बात करता था। जीनत का दिल उस रात कुछ ज्यादा ही बेचैन था। मां के गुजर जाने के बाद घर में एक अजीब सा सन्नाटा था, लेकिन वह सिर्फ खामोशी नहीं थी, जैसे किसी की निगाह हर वक्त उस पर लगी हो। पुरानी हवेली के कोने में रखी वह अलमारी जीनत के लिए हमेशा से अजीब रही थी। उसकी मां कहती थी, इस अलमारी को कभी अकेली मत खोलना, और अगर इसके पास से ठंडी हवा चले तो कुरान का पानी छिड़कना। लेकिन उस रात जब सारी दुनिया मां के जनाजे के बाद सो चुकी थी, हवेली की हर दीवार पर अंधेरा चिपक गया था। तब जीनत ने वह आवाज सुनी, जीनत। जीनत ने देखा, अलमारी के पीछे से एक सांस लेने की आवाज। ऐसी आवाज जैसे कोई इंसान नहीं, कोई और मखलूक हो, गहरी, भारी और दर्द से भरी हुई। वह अलमारी के करीब गई। उसने हाथ बढ़ाया और जैसे ही अलमारी खोली, एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। अंदर कुछ नहीं था, सिर्फ एक पुरानी तस्बीह और एक परचम जैसा मुरझाया हुआ तावीज। लेकिन फिर मैं लौट आया हूं। ज़ैनब ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। उसी वक्त तस्बीह खुद ब खुद अलमारी से गिरकर जमीन पे गिर गई और हर दाना गिरते ही आवाज करने लगा। ज़ैनब झुकी, तस्बीह उठाने लगी और उसी वक्त उसका हाथ किसी ठंडी चीज से टकरा गया, जैसे इंसान का हाथ, लेकिन इंसान से थोड़ा ज्यादा सख्त, और उसमें एक अजीब सी ताकत थी। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और एक तस्वीर दिखाई दी। एक औरत, सुर्ख जोड़ा पहने, आंखों में आंसू। उसके आसपास हवा में जिन्नात घूम रहे थे और उस औरत के हाथ में वही तावीज था जो जीनत ने अलमारी से उठाया था। जीनत की आंखें खुल गईं। वह जमीन पर गिर चुकी थी। उसके सामने अब लिखा था, जमीन पे खुद ब खुद वक्त आ गया है। जीनत, तेरा खून बुला रहा है। क्या था उस तावीज का राज? कौन था वह जिन्न? और जीनत के नस्ल में कैसा जादू छुपा था? जीनत की नींद टूटी तो उसने देखा, वह हवेली के हॉल में जमीन पर लेटी थी। खाली कमरे में सिर्फ एक रोशनी थी, तावीज से निकलती हुई हल्के नीली लौ जो हवा में तैर रही थी। वह तावीज अब जमीन पे नहीं था, जीनत की मुट्ठी में था, खुद ब खुद, जैसे उसके हाथ ने उसे थाम लिया हो। उसका दिल धक धक कर रहा था। हर कोने से हवा में एक अजीब सी खुशबू थी, इतर और मिट्टी का मिक्स, जैसे कदीम कब्रिस्तान की बू। उसने तावीज को खोलने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ थरथरा रहे थे। तभी एक आवाज फिर से आई, इस बार और ज्यादा करीबी और ज्यादा दर्द भरी। जीनत, वक्त आ गया है। जीनत का गला सूख गया। वह समझ नहीं पाई कि आवाज उसके जहन में है या कमरे में। तभी हवेली की दीवार का एक हिस्सा खुद ब खुद दरकने लगा। पत्थर खिसक गया और एक छोटी सी सीढ़ियों वाली राह सामने आई, जैसे किसी ने उसके लिए रास्ता बनाया हो। जीनत ने एक हाथ में तावीज पकड़ा और दूसरे हाथ में मां का दिया हुआ कुरान। धीरे धीरे नीचे उतरी। नीचे सिर्फ अंधेरा था। एक औरत की चीख दूर कहीं से आई, मत जा जीनत, मत जा। जीनत ने कुरान को छाती से लगाया और उतर गई। नीचे एक छोटा सा कदीम कमरा था। दीवारों पर नक्शो निगार अरबी में कुछ लिखा हुआ और बीच में एक जली हुई दिया। उस दिया के पास एक पुरानी डायरी थी, मां की हैंडराइटिंग। डायरी का पहला पन्ना। जीनत के पैदा होते ही जिन्नात की दुनिया हिला दी गई थी। उसके खून में कुछ ऐसा था
जो इंसान और जिन्न दोनों की किस्मत लिख सकता था। उसका बचपन, उसका हर आंसू किसी और को जिंदा कर रहा था, और एक दिन वह लौटकर उससे लेने आएगा। जीनत डायरी को पकड़ के कांप गई। उसके पीछे एक साया उभरा। धीरे धीरे वह साया एक शक्ल में बदलने लगा, कद में लंबा, आंखों में आग और सांस जैसे आंधी हो। जीनत ने हाँफते हुए पूछा, तू कौन है? और जवाब में उस जिन्न ने कहा, तेरा हिफाजतगार, लेकिन अगर तू रुकी नहीं तो मैं तेरा अजाब भी बन सकता हूं। जीनत ने डायरी को हाथों में उठाया। उसकी उंगलियां कांप रही थी। हर पन्ने से एक पुरानी खुशबू आ रही थी, जैसे मां की गोद का एहसास, लेकिन उसमें मिला था कुछ और, कुछ भयानक। पहला पन्ना ही उसके होश उड़ा गया था। अब उसने अगला पन्ना खोला। मुझे अफसोस है जीनत, मैंने तुझे कभी सच नहीं बताया। तेरी पैदाइश किसी आम इंसान की नहीं, बल्कि अजीम साया की निगरानी में हुई थी। तुझे जिस्म दिया मैंने, लेकिन रूह किसी और ने चुनी, एक जिन्न जिसका नाम इंसानों में लेना भी हराम समझा जाता है, झरखाल। जीनत के हाथ से डायरी गिरने को थी। उसने फिर उस साए की तरफ देखा, जो अब साफ दिखाई देने लगा था। लंबे बाल, सुर्ख आंखें और हाथ में एक सुनहरा खंजर। झरखाल। जीनत ने पूछा, तू मेरे साथ क्या चाहता है? झरखाल की आवाज में कोई इंसानियत नहीं थी, लेकिन उसमें दर्द था। मैं तुझे लेने नहीं आया जीनत, मैं तुझे याद दिलाने आया हूं कि तू कौन है। तू जिन्नात और इंसान के दरमियान एक पुल है। तेरे अंदर वह लहू है जो जादू भी है, दुआ भी। तेरा वजूद हम सब के लिए एक फैसला है। जीनत ने डायरी का अगला पन्ना खोला। इस बार लिखा था, झरखाल तुझे बचपन में लेने आया था, लेकिन मैंने उससे एक कसम देकर रोका। अब जब मैं नहीं रही, वह वापस आएगा, लेकिन याद रख, हर जिन्न फरिश्ता नहीं होता। अगर उसने तुझे सिर्फ हक के लिए चुना है तो उसकी आंखों में आंसू होंगे, अगर जादू के लिए तो उसकी आंखों में सिर्फ ख्वाहिश। जीनत ने देखा, झरखाल की आंखों में कुछ था, आंसू या हवस। उसने थोड़ा पीछे हटके कहा, मुझे मेरी असालत नहीं चाहिए, अगर उसके बदले मुझे अपनी इंसानियत छोड़नी पड़े। झरखाल ने गहरी सांस ली और कहा, तो तैयार हो जा, क्योंकि जिन्नात का एक और तोला तुझे ढूंढ रहा है, और वो तुझे अपने रखवाले नहीं, कुर्बानी बनाना चाहते हैं। हवेली के नीचे का कमरा अब एक जंग का मैदान बन चुका था। झरखाल ने जीनत को एक तरफ की दीवार की तरफ इशारा किया। एक नक्श जो पहली नजर में एक डिजाइन लगता था, लेकिन जब जीनत ने हाथ लगाया तो वह गर्म होने लगा। झरखाल बोला, यह नक्श तुम्हारे लहू से खुला जाएगा। इसके पीछे वह किताब है जिसमें तुम्हारी रूह का राज लिखा है। जीनत पीछे हटी। मेरा लहू? तुम मुझे जख्मी करना चाहते हो? झरखाल की आंखें एक पल के लिए नरम पड़ गईं। नहीं, तुम्हारा लहू तुम्हारा हक है, लेकिन तुम्हें फैसला लेना होगा। इंसानी जिंदगी या वह ताकत जिससे तुम अपने हर दुश्मन का सामना कर सको। तभी हवेली का फर्श कांपने लगा। कमरे की दीवार से एक और साया निकला, लेकिन यह झरखाल नहीं था, यह कुछ और था। झमैर, एक कदीम जिन्न जिसकी रूह एक वक्त में सौदागरों के कारवाहों पर राज करती थी। आंखों में जहर, सांस में दर्द। झमैर ने जीनत की तरफ देखा और कहा, तो तू ये है जिसे रूहों की मां ने छुपाया था। आज तू मेरी कुर्बानी बनेगी और मैं इंसानी दुनिया का राजा। जीनत ने देखा, झरखाल ने फौरन एक जादुई दायरा खींच दिया और बोला, यह दायरा तुझे बचाएगा, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक तू अपनी अंदर की आग को नहीं जगाती। अपने लहू का एक कतरा इस नक्श पर गिरा। जीनत ने देखते देखते अपने नाखून से अपना हाथ काटा। एक लहू का कतरा उस नक्श पर गिरा, और जैसे ही गिरा, कमरा रोशन हो गया। नक्श का डिजाइन घूमने लगा और बीच से एक किताब निकलकर हवा में तैरने लगी। झरखाल ने चीखकर कहा, पकड़ लो इसे, ये तुम्हारा असल हकदार बनने का वक्त है। लेकिन झमैर ने जादू के जरिए हवेली की दीवार गिरा दी। मिट्टी, पत्थर और अंधेरा छा गया। झरखाल एक तरफ जा गिरा। जीनत ने आंखें बंद की, और जब खोली, उसके हाथों में वह किताब थी। उसकी आंखों से नूर निकल रहा था। अगले चांद की रात। मैं अपना फैसला सुनाऊंगी, तब तक कोई भी जिन्न मेरे इतराफ में कदम नहीं रखेगा। चांद की पूर्णिमा की रात थी।
हवेली के ऊपर का आसमान नीला नहीं, खून सा लाल था। अजीब सी खामोशी थी, न कोई पंछी न कोई हवा, बस एक सन्नाटा जो सिर्फ कदीम रूहों की मौजूदगी में होता है। जीनत ने अपने आसपास एक नया दायरा बनाया। यह दायरा किताब ने उसे दिखाया था, रूहानी नूरों का, जिसमें सिर्फ सच और नीयत गुजर सकती थी। उसने हवेली के अंदर दिया जलाया और बोला, जो भी आज रात मेरे फैसले में शामिल होना चाहता है वह सिर्फ नीयत से आए। हवस वालों के लिए यह दायरा मौत है। सबसे पहले जरखाल आया। आज वह पहना था एक काले जादू का लिबास, लेकिन आंखों में एक अजनबी शर्म थी। उसके बाद झमैर और उसके साथ आए वह 3 जिन्न, जिनका जिस्म आग, पानी और अंधेरे से बना था। जीनत ने उन सब के बीच एक रोशनी का दायरा बनाया और कहा, यह किताब किसी एक के लिए नहीं बनी, यह मेरी रूह की विरासत है। आज मैं फैसला करूंगी किसकी नीयत साफ और किसकी भूख उसके इरादों से बड़ी। तभी किताब हवा में उठ गई और अपने आप पलटने लगी। हर पन्ना जिन्हों की नीयत को पहचान कर जलता या रोशन होता। पहला पन्ना झमेर के पास गया। उसका चेहरा थोड़ा मुस्कुराया, लेकिन पन्ना जल गया। जीनत ने कहा, तेरी नीयत हवस से भरी है, तू सिर्फ जादू का राजा बनना चाहता है, रखवाला नहीं। दूसरा पन्ना झरखाल के पास गया। वह छुपने लगा, लेकिन पन्ना आधा रोशन आधा स्याह हो गया। जीनत ने आंखों में आंसू लेकर कहा, तेरी नीयत में सच भी था, लेकिन छुपा हुआ फायदा भी। तुम मुझे सिर्फ इसलिए बचा रहे थे क्योंकि तुम चाहते थे कि एक दिन यह किताब तुम्हारे हाथ लगे। जरखाल ने सिर झुका दिया। मैं तुमसे मोहब्बत कर बैठा जीनत, लेकिन मैं कमजोर था और कमजोरी जादू में जहर बन जाती है। जीनत ने आंखें बंद की और फिर किताब का आखिरी पन्ना खोला। जब फैसला आएगा तो वह जिन्न या इंसान नहीं करेगा, वह रूह करेगी, जिसका दिल जादू से नहीं इंसानियत से धड़कता है। जीनत ने अपना हाथ किताब के ऊपर रखा और उसकी रूह एक रोशनी बनकर ऊपर उड़ी। वह हवा में तैरने लगी। हर जिन्न उस रोशनी के नीचे झुक गया, झरखाल भी। और तभी जीनत ने किताब को आधा आसमान में भेज दिया और आधा जमीन की नींव में दफन कर दिया। जिन्नात और इंसान दोनों यह याद रखें, जादू किसी एक की मिरास नहीं। अगर विरासत में हवस आ जाए तो वह कत्ल बन जाता है। मैं इस किताब की रखवाली करूंगी, लेकिन उसे इस्तेमाल सिर्फ तब करूंगी जब जरूरत हो, न कि हुकूमत के लिए। हवेली की दीवार हिलने लगी। झमेर चीखता हुआ मिट्टी में घुल गया। उसके जिस्म से निकला अंधेरा हवा में उड़ गया। झरखाल ने जीनत की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब शिद्दत नहीं थी, सिर्फ खामोशी थी। उसने कहा, तुमने मुझे हरा दिया जीनत, तुमने मुझे इंसान बना दिया। जीनत मुस्कुराई। पहली बार उसने कहा, मैं रूह हूं, रूह जादू नहीं करती, रूह सिर्फ सच दिखाती है। और हवेली के पीछे सूरज उगने लगा। जीनत अब एक आम लड़की नहीं रही थी। उसके पास एक किताब थी, एक दायरा था और दुनिया के 2 सबसे ताकतवर जिन्नात की राख उसके हाथ में थी। लेकिन उसने अपनी ताकत का इस्तेमाल कभी दिखाने के लिए नहीं किया, सिर्फ बचाने के लिए। उसके आसपास लोग कहते हैं, जब भी किसी मासूम के साथ नाइंसाफी होती है तो एक रोशनी हवेली के कोने से निकलती है और जीनत के नाम से चीखती है, मैं हूं और मैं आई हूं।